हो गया। हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आज के क्लास में। आज हम लोग क्लास 11th का फिजिक्स का यूनिट 1 यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर्स को आगे बढ़ाएंगे, जो पिछले क्लास में कल हम आप लोग को बताए थे। हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों यूनिट 1, आपका चल रहा है पहला चैप्टर। इसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। हम लोग इसमें देख चुके हैं यूनिट क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, और देखे थे यूनिट का दो टाइप्स कितने तरह का होता है। एक होता है फंडामेंटल यूनिट और एक होता है डिराइव यूनिट। क्या क्या देख चुके हैं बच्चों? फिजिकल फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट, टाइप्स ऑफ यूनिट में देखे थे पहला फंडामेंटल यूनिट और दूसरा डिराइव्ड। फंडामेंटल यूनिट और डिराइव यूनिट। फंडामेंटल आपको हम बताए थे वैसे यूनिट जो किसी दूसरे यूनिट पर निर्भर नहीं करते हैं, ठीक, जिनको किसी दूसरे यूनिट से कोई मतलब नहीं होता है, उनको बोला जाता है फंडामेंटल यूनिट। दूसरा नंबर पर आता है डिराइव यूनिट। ऐसे यूनिट, डिराइव यूनिट के बारे में थोड़ा बता देते हैं। देखिए हम लोग ये देख रहे हैं सेकेंड नंबर वाला डिराइव्ड यूनिट। those physical quantities which are obtained by multiplying or dividing fundamental those physical quantities which are obtained by multiplying or dividing fundamental quantities are called derived physical quantities and their units, उनका जो यूनिट होगा आर कॉल्ड, उनको क्या बोलेंगे बच्चों? डिराइव्ड यूनिट्स। ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिनको ऑब्टेन किया जाता है, मतलब प्राप्त किया जाता है, कैसे? या तो मल्टीप्लाई करके या तो डिवाइड करके। किसको? फंडामेंटल क्वांटिटीज को, उनको बोलते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, और उनका जो यूनिट होता है उसको बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, अब इसका एग्जांपल समझिए।
हम लोग लेते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बटा में टाइम। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर, टाइम का सेकंड, तो ये बन गया मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का। तो अब आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को, या बोल सकते हैं दो फंडामेंटल यूनिट्स को डिवाइड किया गया, और डिवाइड करने के बाद जो फाइनल हमारा बना, ये जो आया रिजल्ट, इसी को बोला जाता है डिराइव्ड यूनिट, जो कि बना किससे है, ये बना है फंडामेंटल यूनिट से। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। एक्सेलरेशन। वेलोसिटी मतलब बच्चों आप जानते होंगे, इसको बोलते हैं हम लोग वेग, और एक्सेलरेशन क्या होता है, ये होता है त्वरण। और त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन बटा समय। अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, चेंज इन वेलोसिटी समय का टाइम हो जाएगा। अब वेलोसिटी बटा टाइम, v बटा में t, इसको लिख सकते हैं। वेलोसिटी का यूनिट देखिए क्या निकाला हमने, मीटर पर सेकेंड, और टाइम का यूनिट होता है, फिर से सेकेंड हो जाएगा। अब देखिए 1 सेकेंड माइनस में है, 1 सेकेंड ऊपर से और चला जाएगा माइनस में, तो -1 और -1 बन जाएगा -2, तब ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया एक्सेलरेशन का यूनिट। देख रहे हैं कैसे हम लोग मात्रक को निकाल रहे हैं, गुना करके, भाग करके। अभी तक हमने भाग वाला एग्जाम्पल देखा, अब हम लोग देखेंगे गुना वाला एग्जाम्पल। तो तीसरा एग्जाम्पल आपका गुना का है, ये है फोर्स का, बल। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास गुना एक्सेलरेशन। शॉर्ट में इसको लिखेंगे F बराबर m इंटू ए। मास का हो गया kg, और एक्सेलरेशन का देखिए बच्चों अभी हम लोग निकाले हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी का दूसरा नाम है बच्चों न्यूटन। आप पढ़े होंगे 9th क्लास में, बल का SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो यही न्यूटन हम लोगों ने लिखा है यहाँ पर। न्यूटन किसके बदले में लिखा जाता है, तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको सबसे पहले पढ़ना सीखना है कि आखिर इसको पढ़ते कैसे हैं। जैसे यहाँ पर आप कैसे पढ़ेंगे, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, इसको पढ़ेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान से सुनिए, वो था मीटर पर सेकेंड, ये है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये है आपका kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी का दूसरा नाम हमने यहाँ क्या लिखा है, न्यूटन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा, हम लेते हैं एरिया। एरिया का मतलब हो गया क्षेत्रफल। एरिया का यूनिट क्या होगा, तो पहले हम लोगों को किसी भी चीज का अगर यूनिट लिखना हो तो पहले हम उसका फॉर्मूला लिखते हैं, सूत्र। अगर सूत्र लिख लेंगे तब हम उसका यूनिट लिख पाएंगे। बिना सूत्र जाने हुए, बिना फॉर्मूला जाने हुए हम उसका यूनिट नहीं लिख सकते हैं। तो सबसे पहली बात है बच्चों, आपको उस चीज का फॉर्मूला यानी सूत्र अच्छे से पता होना चाहिए। तो आप जानते हैं क्षेत्रफल, एरिया कैसे निकाला जाता है। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों लेंथ
इंटू ब्रेथ। एरिया को ए से डिनोट किए, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई का यूनिट भी मीटर होता है, चौड़ाई का भी मीटर होता है। तो ये क्या बन गया बच्चों? मीटर स्क्वायर बन गया। ये निकल गया एरिया का एसआई यूनिट, एसआई मात्रक। पांचवा, अगर हम वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन। ये आयतन वर्ड आपने कई बार सुना होगा। आप जब स्कूल में मैथ बनाते थे, मैथ्स के क्लास में, मैथ के कई प्रॉब्लम में आयतन की बात आती है। कमरे का आयतन, पानी की टंकी का आयतन, माचिस की डिबिया का आयतन, ये सब आपने स्कूल में पढ़ा होगा। आयतन कैसे निकालते हैं? आयतन का सूत्र क्या होता है? बहुत सारे बच्चों को पता होगा। लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, मतलब L इंटू बी इंटू एच। तो इसको हम लोग लिखेंगे L इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम को V से डिनोट किए, L इंटू बी इंटू एच। लंबाई का भी मीटर, चौड़ाई का भी मीटर, ऊंचाई का भी मीटर, तीनों का एसआई मात्रक क्या है? मीटर। तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम निकल गया। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का भी हम लोग देखे थे न्यूटन। एरिया का हमने क्या निकाला है? मीटर स्क्वायर। इसको ऊपर ले जाएंगे तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको हम लिख देते हैं आपके सुविधा के लिए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऐसे इसको पढ़ा जाता है। आप इसको जब रिवीजन के टाइम 3-4 बार पढ़ेंगे, बोलेंगे, तो आपको ये याद हो जाएगा। बोलते बोलते ही आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। जैसे अभी आपको हम थोड़ी देर पहले बताए थे वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, ये आपको अपने रूम में रिवीजन के टाइम बोलना है। 5 बार 10 बार बोलिए तो आपको ये यूनिट्स याद हो जाएंगे, क्योंकि आगे आने वाले फिजिक्स के चैप्टर में हर जगह इन सब यूनिट का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा संख्या में होने वाला है बच्चों। तो हम लिखेंगे वेलोसिटी, तुरंत आपको लिखना है मीटर पर सेकेंड। फिर हम लिखेंगे एक्सेलरेशन, तुरंत आपको लिखना है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि वहाँ -2 था। ठीक उसी तरह से कहीं प्रेशर, प्रेशर का हिंदी क्या होता है? दबाव या दाब इसको बोलते हैं। फॉर्मूला हो गया बल और एरिया का क्षेत्रफल। दबाव को प्रेशर बोलते हैं, बल को फोर्स बोलते हैं, क्षेत्रफल को एरिया बोलते हैं। अगर इसका यूनिट निकाला जाए तो आप बोलेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हो गया मात्रक। 7वां, हम लोग अगर निकालना चाहें संवेग, संवेग भी आप पढ़ चुके हैं 9th क्लास में। संवेग होता है द्रव्यमान गुना वेग। अंग्रेजी में इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों मोमेंटम। द्रव्यमान को बोलते हैं मास और वेग को बोलते हैं वेलोसिटी। अभी हमने मास का भी यूनिट देखा हुआ है, वेलोसिटी भी आज हम लोग निकाल चुके हैं। तो क्या लिखेंगे? मास का केजी, वेलोसिटी का मीटर प्रति सेकेंड। तो बन गया केजी मीटर पर सेकेंड। देखिए संवेग का ये यूनिट हो गया, ये मात्रक हो गया। तो आप देख रहे हैं ये सब जो मात्रक हम लोग आज पढ़े, ये सब कैसे मात्रक हैं? हम लोगों ने क्या किया?
कभी हम दो मात्रकों को गुना कर रहे हैं, कभी हम लोग दो मात्रक को भाग कर रहे हैं। तो जब गुना और भाग करके नए मात्रक को बनाया जाता है तो उस तरह के मात्रक को, उस तरह के यूनिट को हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, समझ में आ रहा है। और फंडामेंटल हम आपको पिछले क्लास में बता चुके हैं। अगर आपको याद होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि फंडामेंटल यूनिट्स की संख्या कितनी थी। ये क्वेश्चन पिछले साल जैक बोर्ड के फाइनल एग्जामिनेशन में पूछा गया था, क्लास 11th में 2023 में। ठीक, पूछा गया था क्वेश्चन कि बताइए फंडामेंटल यूनिट्स की संख्या कितनी है, हाउ मेनी यूनिट्स आर इन देयर फंडामेंटल यूनिट्स। तो इसका सही उत्तर होगा 7। ठीक, 7 तरह के फंडामेंटल यूनिट होते हैं और उन 7 को छोड़कर जितने भी सारे यूनिट फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं वो सारे के सारे डिराइव्ड यूनिट में आते हैं, क्योंकि उनको फंडामेंटल यूनिट से ही मिला जुला कर, गुना करके, भाग करके बनाया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों बात आज आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्लास परसों आपका क्लास जब चलेगा तो हम आपको डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में बताएंगे। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।